मेरा भाई ऐसे पीछे गिरा है। हमने उठा के मुझे भी गोली मारे, मुझे भी मरने दे, थक के वहाँ बैठ गए। तो बैठे हुए थे, इसी तरह मेरे साथ बैठा हुआ था, तो सामने बिल्डिंग से, स्टेट लाइफ की बिल्डिंग से फायर किया। तो मुझे कह रहा था कि अगर आप नहीं चलते हैं तो मैं खुद अकेला चला जाता हूँ। जिस दिन वो साथ गया, जनाजा उसका फिर आगे पड़ा। मतलब आप जीते जागते इंसान को साथ लेके गए, लेकिन वापस उसका जनाजा घर लेकर आए। माँ बाप होते हैं, उनका मतलब सामना करना भी मुश्किल हो जाता है। वो सुबह जो है तकरीबन 8 बजे उठा है और मुझे उसने आके जगाया है कि चलना है अभी 9:30 बजे के आसपास, और इमरान खान को रिहा करवाना है। तो मुझे कह रहा था कि अगर आप नहीं चलते हैं तो मैं खुद अकेला चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप अकेले मत जाओ, मैं आपके साथ ही जाता हूँ। फिर मेरे साथ मेरे कज़न नफीस अती साहब, और हम जो है वो गए, उनको हम पुलिस के पास हमने वहाँ पहुँचे तकरीबन 11:30 के पास। तो जब उसके काफ़िले से हम आगे चले गए, काफ़ी आगे थे, काफ़िला भी पीछे था। तो हमने उसको, अनीस को ये कहा कि आप आगे ना जाएं, काफ़िले के साथ हम पीछे आएंगे। कहते नहीं, आगे जो है वो शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, लोगों को मार रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटे, मुझे भी गोली मारे, मुझे भी मरने दे। फिर आहिस्ता हम आगे चले गए। तो जब चाइना चौक के पास हम थक के वहाँ बैठ गए, तो बैठे हुए थे, इसी तरह मेरे साथ बैठा हुआ था। तो सामने बिल्डिंग से, स्टेट लाइफ की बिल्डिंग से फायर की आवाज़ आई है। जब हम थोड़ा पीछे हटे तो देखा तो मेरा भाई ऐसे पीछे गिरा है। हमने उठा के उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो चंपा नहीं। नाज़रीन, ये गोली न सिर्फ अनीस शहीद सत्ती को लगी है, बल्कि हमारे आइन को लगी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को लगी है। और रोने वाले जो 76 सालों से रोनते हैं अपने घुटनों तले, वो अब भी रोनते चले आ रहे हैं, और वो उसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं और बिला खौफ फिर रहे हैं। उनका एहतसाब होना चाहिए, और ना सिर्फ ये इनकी आवाज़ है बल्कि हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि अब बस करें खुदारा, क्योंकि हम लोग बहुत लाशें दे चुके हैं, हम लोग 75 सालों से देते आ रहे हैं। तो ये थी शहीद अनीस सत्ती के फैमिली मेम्बर से जो आपकी मुलाकात करवाई है। ना सिर्फ इस ख़ानदान की ये सूरत हाल है, बल्कि हर शहीद होने वाले ख़ानदानों की यही सूरत हाल है। और मैं आर्मी चीफ साहब से ये कहूँगा कि जो बॉर्डर पे नौजवान शहीद होता है, वो भी हमारे लिए ही होता है। आप लोग उसके घर जाते हो तो आप लोग इनके भी घर आएँ, चूँकि वो भी मुल्क के लिए शहीद हुआ है, और ये नौजवान भी जो है शहीद हुए हैं, जितने भी, वो भी मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, ये किसी दूसरे मुल्क के लिए शहीद नहीं हुए। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। वो इसलिए आए थे कि वो सड़कों पे निकल के गोलियां उनके ऊपर स्नाइपर राइफल से मारे जाएं, या लोग इसलिए सियासत में आए थे, या इसलिए लोग निकले थे। अलीमा खान साहिबा, गुज़श्ता रोज़ जब पीटीआई की क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने दिया गया, आपको नहीं मिलने दिया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हुई और सवाल किया गया कि आखिर क्यों आपको एज ए सिस्टर नहीं मिलने दिया गया। तो क़यादत पर काफ़ी शुकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है, एतमाद करेंगे क़यादत पर आप? इमरान खान कहते हैं इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। जब देखें, जब लोग खुद खड़े भी हो जाए ना, एक इमरान खान ने कॉल भी पाकिस्तानियों को दी थी कि अपने हक़ के लिए खड़े हो जाओ। आप फोकस हमेशा रखें कि उनकी कॉल क्या थी। उन्होंने कहा था इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ आपने खुद अपने लिए खड़े होना है, और जब वो लोग खड़े हुए, आप उसको खराज तहसीन पेश कुछ लोग करें। कह रहे हैं कि आपको अनाउंस नहीं करने जाना चाहिए था लास्ट टाइम जब आपने किया, और तनकीद आप पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी क़यादत को करना चाहिए था, कोई भी पैगाम देना हो। देखें, हमारा भाई जो हमें पैगाम देगा वो हम आज तक पहुँचाएं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या, कि हमारा रोल भी नहीं है। हम सिर्फ वो बात करते हैं जो हमेशा आपने देखा है, जो इमरान खान पैगाम देते हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शन होती है, हम वो आके देते हैं। अलीमा खान ने बताया कि आज अदालत में इमरान खान ने एक मिनट किया है कि जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए इस हवाले से, ताकि जो तहकीकात हैं शुदा की वो शफाफ की जा सके। उन्होंने कहा है कि आप अब एक ही जुडिशल कमीशन बनाएं जो 9 मई और 26 नवंबर का इकट्ठा तहकीकात करें, और दोनों सानिया की इकट्ठी रिपोर्ट शाया करें। अलीमा खान साहब, आपने इमरान खान साहब को जब आज सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने इस बात का अदालत में इज़हार भी किया कि कल भी कुछ लोगों की मुलाकात हुई तो मैं फैक्ट से उस तरह आगाह नहीं था, आज मुझे असल मालूमात और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आज मौसूल हुई, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी अंदाज में भी थे। तो आपको क्या लगता है कि वो इल इन्फॉर्म्ड थे कल, हालांकि उनकी लीडरशिप की भी मुलाकात मेरा ख्याल है क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे। हम तो वहाँ पे
ऑन ग्राउंड थे लेकिन ना। क़यादत तो कल उन्होंने थी। खुद कहा कि मुझे आज असल इन्फॉर्मेशन देखिए, मिली है जो कल नहीं मिली हम थी। तो वही चीज़ें बता सकते हैं जो हम ऑन द ग्राउंड क़यादत तो नहीं बताई क्या कल गुज़श्ता रोज़? मुझे क्या पता, हमने तो जो अपना हमें जो चीज़ देखी थी, जो हमने चीज़ सुनी है, जो लोगों ने हमें रिपोर्ट की है, वो हमने उनको बताया है। मैडम ये बताइएगा, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गोहर और अली मोहम्मद ख़ान 25 तारीख वाले दिन खान साहब से मुलाकात के लिए इधर आए और खान साहब ने उनको कैटेगोरिकली कहा है कि आपने संजानी बैठना है, तो ये लोगों ने वहाँ जाके पैगाम क्यों नहीं दिया? कल हमने ये सवाल अली मोहम्मद ख़ान से भी किया था तो उन्होंने कहा ये हमारी गलती है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इमरान खान ने कहा कि मैंने पूछा था संजानी किधर है, उनको संजानी की लोकेशन नहीं पता थी। उनका मतलब था इस्लामाबाद के अंदर मुड़ जाओ। आपको पता है पिछली दफ़ा 2014 में किसको नहीं पता कि कहाँ जाके बैठे थे? श्रीनगर हाईवे पे बैठे थे, तो उनका ख्याल होगा कि ये उधर ही कोई जगह है, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा वहाँ जाके बैठ जाओ, ये नहीं कि परमानेंटली बैठ जाओ, लेकिन आपको पता है क्या तरीका कार होता है, आप नेगोशिएट करो, और अगर हुकूमत को इतना ही मुश्किल थी तो पहले बात कर लेते। छोड़ें इन बातों को, गोली नहीं चलनी चाहिए थी, बस ये याद है। बहुत शुक्रिया।